हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा मेरी लाइफ को, आपको देखना पर देखिएगा मेरी लाइफ कैसी चलती है, मेरी ज़िंदगी कैसी है। तो अभी मैं बैठी हूँ गाजर काटने, क्योंकि आज है गुरुवार का दिन। मैं व्रत रहती हूँ हर गुरुवार को। तो अधिकतर तो मैं कुछ खाती नहीं, तो मैं अपनी पूजा वगैरह सुबह का हर रूटीन कर लिया था। मैंने सोचा कि गाजर पर मैं लेकर आई थी, तो वो मैं सोची कि आज गाजर का हलवा थोड़ा सा बना लूँगी व्रत के लिए भी और सबके लिए भी। न्यू सीजन में गाजर का हलवा, तो मैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। ये गाजर मैं कद्दूकस नहीं करके बनाऊँगी, क्योंकि ये बहुत पतला पतला है, तो उसको कद्दूकस हो भी नहीं पाएगा। तो मैं इसको एकदम अपने मम्मी स्टाइल और ओल्ड वर्जन में ही गाजर का हलवा बनाऊँगी, जो मैं आपको शेयर भी करूँगी कि कैसा बनता है और कितना अच्छा लगता है खाने में। ईजी भी नहीं है, ईजी भी है और ईजी नहीं भी है। जिसको ईजी लग गया वो ईजी करेगा, नहीं तो नहीं। तो अभी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ वाइट पोर्शन को। अंदर के छोटे छोटे वाइट पोर्शन ज़्यादा नहीं थे, तो मैं उसको काट रही हूँ। आज मेरा दिन बहुत ही हेक्टिक जाएगा, क्योंकि मुझे इसके बाद भी बहुत ढेर सारे काम हैं और मैं आपको शाम तक दिखाती रहूँगी कि मैंने क्या क्या दिन भर में किया है। तो अभी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में गाजर काट रही हूँ। इसको आप ऐसे में, जैसे मम्मी लोग जिस तरह बनाती हैं वैसे ही मैं आज बनाऊँगी। और अगर प्लीज़ वीडियो में अंत तक देखा करिए, जैसे आपको पता चले कि मेरी लाइफ में क्या क्या हो रहा है। और अभी मैं छोटे से जल्दी से काट रही हूँ। मेरा एकदम ध्यान मेरे बेटे पर है, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं था, मेरे घर में बगल में बैठा था, बगल में गया हुआ था, सॉरी। और अभी मैं गाजर के छोटे छोटे काट के बहुत ही महीन काटूँगी, क्योंकि ये थोड़ा बॉयल भी हो जाना चाहिए। अच्छे से दूध में डाल के मैं पहले बॉयल करूँगी इसको। तो मैं इसको पहले बताऊँगी। अभी मेरे गैस की पूरी सफाई करने के बाद ही मैं इसको बनाऊँगी, इसलिए ये अभी बनेगा भी नहीं। मैं इसको सिर्फ काट के रख रही हूँ, क्योंकि इसके बाद आज मुझे जाना है ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। तो मैं उसको थोड़ा सा, देखिए मेरे बिस्तर पे कुछ गिर गया था, तो मैं उसको हटाने लग गई। मेरा बेटा और बगल के बच्चे आते हैं ना, तो बहुत ही वो हो जाता है। तो अभी मैं उसको फिर ग्रॉसरी का सामान थोड़ा सा लाना था, वही सामान मैं लाऊंगी जो ज़रूरत है। बाकी चीज़ें जो मंथली में लगेंगी ही लगेंगी, उसी सब चीज़ों का छोटा सा लिस्ट बना रही हूँ। इनका कुछ सामान रह गया था, वो लाना ज़रूरी था। तो मैं उसको लाने के लिए उन्होंने कहा कि वो लेते आओ, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा और भी मार्केट कर लेते हैं। महीने का जो लगना ही लगना अभी है भी, तो भी लगेगा, और कुछ सामान ही लाना था। इम्पॉर्टेंट ही लाती, क्योंकि एक्स्ट्रा सामान ला के फिर उसकी केयर करो, फिर रखो, मुझे नहीं होता, तो है करना ही पड़ता। लेकिन अभी मैं वही चीज़ ला रही हूँ जो मुझे मंथली में ज़रूरत पड़ेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वही चीज़ ला के रखूँगी कि जो मुझे अच्छी लगे, जो मुझे हमेशा ध्यान रखना पड़े और उसी का ध्यान न रखना पड़े हमें। क्योंकि अब जो चीज़ आ जाती हैं उसको थोड़ा सा ध्यान, इस समय ठंडक में वो चीज़ें यूज़ भी नहीं होंगी, तो मैं सिर्फ नेसेसरी चीज़ें ही यूज़ कर रही थी। अभी मुझे मेरे हस्बैंड का जो सामान था उसका उन्होंने कहा कि उसी ब्रांड का लाना वो चीज़, तो मैं उसका लिख रही हूँ उनका ब्लेड वगैरह का नाम, कि वही चीज़ लगाते हैं। वो इरेज़र का यूज़ नहीं करते हैं, ब्लेड ही से अपना नॉर्मल जो पुराने ज़माने में वही उसी से सेविंग करते हैं। तो उनका वो सब चीज़ें लिख रही थी। ये सब भी करना बहुत, वो मेरे यहाँ पे आने के बाद इनकी जॉब का तो जो हैट्रिक हुआ है वो तो मुझे समझ ही में नहीं आता है। कभी इनके पास टाइम नहीं, बस एक सैटरडे मार्केट में ये जाते हैं और मेरा सामान ले आते हैं, क्योंकि उस समय वहाँ भीड़ भी होती है, सब्जी मंडी टाइप का बन लगा रहता है और भी बहुत कुछ रहती है और भीड़ भी असंख्य रहती है। तो उस समय मेरे बेटे के साथ अकेले जाना मुझको पॉसिबल नहीं है, तो मैं नहीं करती हूँ। तो मैं अभी इसका यही सब सामान लिख करके मैं रख ले रही हूँ। अभी कुछ आऊँगे तो मेरे हस्बैंड से मैं पूछ लूँगी कि उनको चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो उनको मैं ना खाना खिला रही थी। मैं हमेशा गुरुवार के दिन जो होता है कि सब्ज़ी बना के रख लेती हूँ और पराठा गरम गरम सेक के दोपहर में खिला देती हूँ अपने बेटा और इनको, क्योंकि मैं थक जाती हूँ। तो मैं कुछ और फिर ज़्यादा चावल दाल बना लूँगी तो वो एक्स्ट्रा बच जाएगा, फिर शाम को नहीं खाएंगे। तो मैं उनसे पूछ रही थी, वो कहे नहीं एक और दे दो, तो मैं ज़बरदस्ती खिलाती हूँ। क्योंकि मैं गरम गरम इसीलिए खिलाती हूँ कि थोड़ा बच्चे होते हैं ना, ठंडक के दिनों में थोड़ा गर्म खाने से मन भी ध्यान रहता है, मन भी अच्छा लगता है खाने में भी। तो मेरे बगल में उनको मैंने खिला लिया था। और अभी मेरे बेटा भी आ गया था, तो मैं उसको खिलाने जा रही थी कि उसको बैठा रही थी। वो अपने बेटे से पापा से मोबाइल लेंगे, मोबाइल लेके ही बाकी अपना काम करेंगे। और मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब आ रही होगी, उसको इग्नोर करिएगा। तो अभी वॉइस ओवर करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे। तो अभी देखिए अपने पापा से मोबाइल ले लिया है और मुझसे बैठ के
मैं उसको खाना खिलाऊंगी, खाना खिलाने के बाद ही मैं बाकी काम करूँगी। उन्होंने कहा श्वेता तुम खा लो, मैं कही नहीं अभी किचन गंदा है, व्रत का सामान खाने से पहले तो किचन की सफाई होनी चाहिए। और मैं हमेशा ठंडक गर्मी बरसात ये आते हैं इनको खिला करके ही मैं खाती हूँ। मैं किचन को एकदम क्लीन कर लेती हूँ कि उसके बाद क्लीनिंग ना करना पड़े। फिर शाम को मैं बस सिंपल चाय बनाती हूँ साफ़, उसके बाद मैं उसी पे खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तब भी मैं थोड़ा बहुत पोंछ ही देती हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है किचन में बच्चे होने के कारण। तो अभी मैं वही चीज़ें करूँगी, मेरे बेटे को खाना फटाफट खिला दूँगी। मैं उनसे बात कर रही थी कि मैं और कुछ सामान तो नहीं बाकी है, तो नहीं कहा, उन्होंने कहा बस मुझे मेरा तो 2 ही ज़रूरत बाकी था, तो मैंने वही लिख लेना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं बेटा को खाना खिलाने के बाद मैं चली जाऊँगी किचन में। किचन में देखिए मेरे किचन की ये हालत थी, तो मैं जल्दी जल्दी किचन की सफाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे भूख भी लगा था, खाने का भी मन कर रहा था, लेकिन अभी मेरे किचन की सफाई नहीं थी। तो मैं सोची कि जल्दी जल्दी फटाफट सफाई कर लेती हूँ क्योंकि व्रत के दिनों में तो गैस रहे कि ये सब साफ़ ही रहना चाहिए। तो मैं जल्दी जल्दी फटाफट गैस चूल्हा ये सब साफ़ करने की कोशिश में लगी हुई थी। और गाजर का मैंने काट के रख दिया था पानी में भिगो करके थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसमें गंदगी होगी, जो भी होगा वो पानी में आ जाएगा। फिर मैं उसको भी तो इंतज़ाम इसी समय करूँगी, लेकिन सबसे पहले तो मुझे चाय बनाना होगा, चाय बना के ही मैं कुछ करूँगी। तो मैं कुकर वगैरह धुल धाल के और किचन के रेक को सेल्फ को अच्छे से पोंछ लूँगी क्योंकि बहुत जो होती व्रत के दिनों में तो होना ही चाहिए। फिर गाजर का हलवा मैं व्रत के हिसाब से ही बना रही हूँ कि व्रत में मैं खा भी लूँगी, मीठा रहेगा, कुछ खाने का मन करेगा शाम को। तो क्योंकि ये हमेशा मुझे डांटते हैं कि तुम कुछ खाती नहीं हो। मुझे चाय वाय पीने के बाद फिर कुछ खाने का मन भी नहीं। गर्मी का दिन रहता था तो मैं नींबू चीनी पानी का शरबत पी लेती थी। तो अभी मैं गैस चूल्हे की क्लीनिंग कर रही हूँ। क्लीनिंग करने के बाद ही फिर मैं कुछ और करूँगी, तो क्योंकि सबसे पहले तो क्लीनिंग होनी चाहिए व्रत में, तो इसीलिए इतना सफाई रहता है। और आज मैं हर गुरुवार को व्रत रहती हूँ, इसलिए मैं गुरुवार को ब्लॉग ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, कुछ ज़्यादा रहता भी नहीं, क्योंकि एकदम सिंपल सी सब्ज़ी मैं उस दिन बनाती हूँ दोपहर में। और शाम को मैं आलू फ्राई खाती हूँ, तो मैं आलू फ्राई ही उनको भी। आज मैं कुछ अलग बना रही थी, मैंने सोचा कि चलो गुरुवार को भी ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, क्योंकि हमेशा मेरा वीडियो एक दिन बाद ही आता है, तो मैं गुरुवार को एटलीस्ट ब्लॉग नहीं बनाना चाहती हूँ। तो अभी मेरी तबीयत अजीब सा लग रहा है मुझे, तो अभी मैंने गाजर को कुकर में डाल दिया है और मैं मम्मी की तरह ही स्टाइल से बनाऊंगी। इसका मैं आपको पूरा अच्छे से विस्तृत बताऊंगी। तो मैं अभी गाजर कुकर में डाल रही हूँ, जितना गाजर है उसका आधा मैं दूध डाल लूँगी। जैसे आधा किलो गाजर है तो 1 पाव मैं दूध डाल दूँगी। अभी मैं गाजर को डाल रही हूँ। उस गिलास से मेरा है वो 1 पाव दूध है, वो रहता है 1 गिलास भर के। तो मैं उसमें पहले पानी थोड़ा सा, पता नहीं क्या हो गया था, मुझको समझ में नहीं आया कि मैं पानी भी थोड़ा सा डाल दिया, क्योंकि मुझे लगा कि उसको गर्म कर रहे हैं, तो मैंने उसी गिलास से पहले डाल दिया था दूध। फिर उसके बाद फिर मैंने उसको, पानी तो आपको दिखा नहीं होगा, वो उस हिसाब से मैंने, तो फिर अभी उसको मैं कुकर में चढ़ा दूँगी। पहले दूध में वो, अच्छा मैंने ये किया था कि उसमें थोड़ा सा दूध मैंने रख गया था, तो मैं सिर्फ पानी बैठा के उसमें चाय बैठा दी हूँ उसी भगोने में, और दूध के लिए उसी गिलास से 1 गिलास दूध मैंने डाल दिया था। तो अभी मैं फटाफट देखिए अब सब कुछ सामान लाऊंगी और चाय बनाऊंगी। चाय बनाने के बाद ही मैं कुछ और करूंगी, क्योंकि मुझे भूख लगी है। तो मैं खाना खाने, चाय मूँगफली मखाना पीने के बाद ही आपसे मिलूंगी। तो सबसे पहले तो भून रही हूँ, फटाफट भून लूँ जल्दी जल्दी मुझे, क्योंकि आज कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो मैं अभी को इस तरह बता रही हूँ कि मेरी क्यों वो फीलिंग आ रही थी करने की, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी चाय बना रही थी। मुझे याद ही नहीं पड़ा कि मैं क्यों कर रही हूँ, पानी क्यों डाल रही हूँ दूध में। तो मुझे अभी पता चला कि मैंने उसमें दूध में ही इसलिए डाल दिया था। तो ये देखिए मखाना मूँगफली सब हो गया। उसी छोटे वाले गैस पे मैंने कुकर भी चढ़ा दिया है गाजर वाला, और मैंने सब कुछ सही करके मैं अपना चाय लेके जा रही हूँ और थोड़ा पानी भी लेके जा रही हूँ। और फिर अभी देखिए मैं आ गई किचन में चाय पानी पी करके, और फिर मेरा बेटा सोया नहीं था, तो अभी मैं अपना ग्रॉसरी का सामान भी ला ली थी, किचन भी साफ़ कर ली थी, ग्रॉसरी का सामान। उसी बीच मेरा बेटा सो गया था, तो मैं चली गई फटाफट ग्रॉसरी का सामान लाने, क्योंकि वो 15 मिनट लग गया था। लेकिन आई थिंक हुआ क्या था कि मैंने ग्रॉसरी का सामान तो लाने गई, लेकिन पैसा उतना नहीं लेकर गई थी जितना ले जाना चाहिए था। क्या हुआ था कि मैंने पर्स में दूसरा पर्स उठा के ही लेकर चली गई थी। तो वो उन्होंने जान पहचान के थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बाद में दे दीजिएगा भाभी जी, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा। तो मैं अभी देखिए मैंने जो प्रेशर कुक किया था ना गाजर, उसको मैंने कढ़ाई पे बैठा दिया है, कढ़ाई में निकाल के कढ़ाई में डाल दिया। और इधर मैं कुकर वगैरह ढूंढ रही हूँ, क्योंकि ये सब काम मुझे बहुत ज़रूरी है। व्रत के दिन मुझे हर चीज़ सफाई करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सफाई रहे, साफ़ रहे। तो मैंने सब कुछ धुल डाला है।
तवा बैलन भी अब धुल रही हूँ, क्योंकि शाम को मुझे साफ़ बर्तन चाहिए, तो मैं अभी धुल के रख दूँगी, क्योंकि शाम को मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब साफ़ ही रहे बर्तन, क्योंकि व्रत का दिन है तो कोई भी चीज़ नए पुराना नहीं रहना चाहिए, गंदा नहीं रहना चाहिए। मैं दोबारा उस पर रोटियाँ नहीं बना सकती या पराठा जो भी है, तो मैं उसको धुल डाल के रख दी। तो मैंने किचन की अच्छे से सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ये हलवा थोड़ा टाइम टेकन बनता रहेगा, तो मैं बाकी काम इसी समय निपटा भी ले रही हूँ। तो अभी मुझे पानी पीना था। अभी देखिए जब मैंने कुकर में डाल के पानी डाल के उबाला था तो ये गल गया है, लेकिन इसको थोड़ा सा दबा के उसको सेम आँच पे ही, महीन आँच पे बनाना है, क्योंकि मैं मीडियम फ्लेम पे दूध भी थोड़ा जलेगा, और इसको दबा के इसको सॉफ्ट बनाना है, जिसको मिलाने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन इसको दबाने के लिए मिलाना पड़ता है। तो मैंने कहा था ना, मैंने ग्रॉसरी लेकर आया था, तो अभी मैं बैठ के ग्रॉसरी की भी सेटिंग कर दूंगी। और मेरा उधर कुकर में सब्जी भी बन रही है। सोचिए मैंने क्या बोल दिया, मेरा वो हलवा भी तैयार हो रहा है धीरे धीरे। तो अभी मेरे देखिए हर चीज़ें मैं ले आई, तेल वगैरह ले आई, मंथली का जो भी मार्केट था वो मुझे लाने की ज़रूरत पड़ी, तो मैं वही ला रही थी। अभी मैं कुछ बोल दे रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरा बेटा बगल में सो रहा था, मैंने वॉइस ओवर का, तो उस पर ध्यान मेरी चली जा रही थी। तो अभी एटलीस्ट मैंने गाजर का हलवा उसी सेम आंच पे रख दिया है, और फिर मैं उसमें अपना मंथली मार्केट में दाल हुआ, तेल हुआ, नमक, चीनी, नमक तो थी मेरे पास, वही चीज़ें मैं जो ली आई जो मंथली में चाहिए वो इसी चीज़ में सामान रख रही हूँ। आई थिंक ये डिब्बा थोड़ा छोटा पड़ रहा था, तो मैं इसको कुछ करने की कोशिश करूँगी, लेकिन अभी तो मैं इसी तरह में रख दूँगी, क्योंकि मेरे पास उतनी कैपेसिटी आज नहीं लग रही है। तो मैं उसी को जैसे तैसे एडजस्ट करके मैं उसको डाल रही हूँ, क्योंकि हर चीज़, कुछ चीज़ें मैं बाहर रख रही हूँ। मखाना हुआ, मखाने के छोटे डिब्बे में थोड़ा सा कम हो गया था, ख़त्म हो गया था, मैं सोची उसमें भर दूँ। बाकी ये सब चीज़ें हटा रही थी डिब्बे में, जो उसमें से डालना था वो मैं डाल दी, और किचन की पूरी सफाई मैंने कर दी, ग्रॉसरी को अरेंजमेंट कर दिया। बाकी इनका चीज़ इनके बैग में डाल दूँगी। उसके बाद मैं चली आई कि कमरे में, मैंने बहुत कपड़े धुले थे, मेरा बेटा सो गया था, तो मैं अभी वही फोल्ड कर रही थी, वो एकदम साफ़ सुथरा करके रख दूँ, क्योंकि मेरा मन थक गया था आज करने से। होता नहीं, गुरुवार के दिन बहुत मार्केट जाना, दो बार मैं मार्केट चली गई थी, आपको मैंने बताया ही। दोबारा मैं गई पैसा देने, फिर तो उसके साथ दूध लेने आ गई, वहीं से मैं ले ली। तो मैं एकदम थक गई थी आने से जाने से, और जल्दी मैं अपने बेटे को अकेले छोड़ के जाती हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है। तो मैं उसी चीज़ों को जल्दी कपड़े फोल्ड करके मैं रख लूँगी। उसके बाद मैं किचन में गाजर का हलवा ही बनाऊँगी, क्योंकि उसको कंप्लीट करूँगी। देखिए अभी धीरे धीरे मेरे गाजर का हलवा, अभी दूध भी मैंने सोचा कि बैठा ही दूँ साथ में, तो उनके आइडिया मुझे लगा उस समय क्यों बैठा दें, क्योंकि एक गैस खाली ही था, तो फिर उसके लिए भी स्पेशली जाना पड़ता। तो मैं सोची कि अब ये सब काम निपटा ही लूँ, तभी मैं आराम से थोड़ी देर बैठूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो लेट ही आएंगे, तकरीबन 7 बजे के बाद ही आएंगे। तब तक मैं सोची कि जल्दी और ये इस समय मेरा हो चुका था 5 बज चुका था, 4:30-5 बजे के आसपास की बात है, क्योंकि मैं 4 बजे मार्केट ही गई थी। हाँ 5 बज रहा होगा, मुझे आई थिंक याद नहीं है उस समय। तो मैं अभी ड्राई फ्रूट्स काट रही थी, उसमें छुहारा था, तो मैं छुहारे थोड़े करे थे, तो मैं छुहारों को पहले ही काट के तोड़ करके उसको अभी ही डाल दूँगी, क्योंकि वो खाते समय सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि अभी दूध भी है हलवा में, तो वो जूसी बन जाएगा और कड़े कड़े नहीं लगेंगे। अब बाकी ड्राई फ्रूट्स मैं बाद में डाल दूँगी। मेरे हस्बैंड को ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद है, उनको बिना ड्राई फ्रूट्स के कुछ भी मीठा नहीं पसंद आता है। तो मैं वही इसको मिला दूँगी ड्राई फ्रूट्स डाल के। अभी मैंने डाला नहीं है, तो मैंने आपको दिखा रही हूँ कि अभी बहुत इतना सूख गया है, इसको मैं दबा रही हूँ धीरे धीरे। अब मैं आपको प्रोसेस हलवा ही दिखाऊंगी कि कैसे बनता है। अभी मैंने काटा था ना छुहारा को मैं डाल करके थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा भी मॉइस्चर है दूध वाला, तो मैं उसको उसी में थोड़ी देर तक वैसे ही रख दिया। बाकी ड्राई फ्रूट्स मैंने काट लिया था, छुहारा, किशमिश, काजू, बादाम और मिश्री थी मेरे पास पूजा की, तो मैंने कहा कि इसमें ही डाल के सधा देते हैं। और चीनी इसमें भरपूर था, मैंने बस 1 चम्मच और चीनी ऊपर से डाला, मुझे लगा कम पड़ जाएगा, क्योंकि मिश्री भी तो मीठा ही होता है। तो उसको सेम आँच पे मैंने रख दिया है, अभी धीरे धीरे होता रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा पानी रहेगा तो छुहारा गल जाएगा। जो भी छुहारा हो मटेरियल, देखिए मैंने 1 चम्मच या 1.5 चम्मच चीनी डाल दिया उसके ऊपर, मीठा इनफ हो गया था, ठीक हो गया था। मेरे हस्बैंड को थोड़ा मीठा कम पसंद है, मुझे भी उतना ही मीठा पसंद है, तो मैं वही डाल रही थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसका बेसिक इंग्रीडिएंट घी है, देसी घी, मैं उसको 1 चम्मच डालूँगी। थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा पड़ गया था, इसमें अवॉइड करिएगा, थोड़ा ही कम डालिएगा, क्योंकि मुझे बाद में लगा, फिर मैं इसको निकाल नहीं सकती थी ना, तो मैं निकाली नहीं। बाद में मिलाने के बाद लगा कि नहीं, थोड़ा सा घी ज़्यादा हो गया है।
तो मैंने सोचा कि जाने दो, अब आज एक बार पहली बार बना रही हूँ तो थोड़ा, तो अब इसको थोड़ी देर इसी तरह सेम आंच पे ही इसको भूनिएगा थोड़ी देर तक। बहुत ही देखिए ज़्यादा नहीं बनाना, आधा किलो का ऐसे इतना बनता है। तो अभी बस 3 या 4 प्लेट बनेगा जो मैं हम लोग खाएंगे। कुछ मेरे भी नीचे में लोग हैं, उनकी बेटी है बस अकेले, तो मैं उनको गाजर का हलवा थोड़ा सा बना के दे दूँगी उनको नीचे, क्योंकि वो भी खा ले, क्योंकि वो अकेले रह रही हैं इस बीच। तो मैं उनको थोड़ी सी शेयर कर रही थी। तो अभी बस वही काम कर रही थी, गाजर का हलवा। अब धीरे धीरे ये भुनाता रहेगा और इसी तरह बन के तैयार हो जाएगा। ये कितना यम्मी सा था। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, मैं थोड़ी आराम की, फिर अपने बेटे को खाना खिला रही थी। आई होप कि आज वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर देखिए मैं एकदम थक गई थी, तो मेरा पेट में गैस भी बन गया था बहुत ज़्यादा खाली पेट होने की वजह से। तो फिर मैं भी वही हलवा खा रही थी। मेरे हस्बैंड को फ़ोन आ गया था, तो वो फ़ोन पे बात कर रहे थे, हलवा नहीं खा रहे थे। मैं और मेरे बेटा हलवा खा रहे थे। और मिलते हैं कुछ ऐसे ही ब्लॉग के साथ जो मेरी घरेलू रूटीन रहेगी। और उसको, मेरे बेटे को ज़बरदस्ती मैं खाना खिला रही थी। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ ऐसे ही। बाय बाय, और साथ बनाए रखिए। बाय बाय।